क्या हो अगर पशु की छाप वह नहीं है जो बहुत से लोग सोचते हैं? कई सिद्धांत हैं और हम कुछ बहुत ही दिलचस्प सिद्धांतों के बारे में बात करने जा रहे हैं। लेकिन अब आपको इसे समझने की ज़रूरत है क्योंकि हाथ पर, माथे पर यह छाप कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो नई है। क्या यह शाब्दिक था? इसीलिए बाइबल की भविष्यवाणी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जब हम इसे देखते हैं तो हम दुनिया की घटनाओं, समय रेखा को देख सकते हैं, खासकर जन्म की उन पीड़ाओं के संकेतों के साथ जो यीशु ने स्वयं हमें दी हैं। उनमें सूरज के नीचे कुछ भी नया नहीं है। अक्सर हम पवित्र शास्त्र में कुछ चीजों को खुद को दोहराते हुए देख सकते हैं। बाइबल भी बहुत विशिष्ट नहीं है। हर कोई अपनी व्याख्या खुद करता है। लेकिन पूरी कहानी क्या है? वास्तव में कि उस पशु का छाप का मतलब क्या है? यह वह वीडियो अनुरोध है जो हमें प्राप्त हुआ है और आज हम इसी का उत्तर देने जा रहे हैं। यह बेहद दिलचस्प होने वाला है क्योंकि हम कुछ ऐसी चीजों को छूने जा रहे हैं जिन्हें आप में से बहुत से लोग नहीं जानते हैं, खासकर जब तकनीक की बात आती है और दुनिया अंत के समय की ओर कहां जा रही है। लेकिन इसमें सीधे प्रवेश करने से पहले आइए पहले पवित्र शास्त्र से शुरुआत करें। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अध्याय 13 वाक्य 18। इसके लिए बुद्धि की आवश्यकता है। जिसे समझ हो वह पशु के अंक का हिसाब लगा ले। इसीलिए यह पशु की छाप है, यह एक अंक है क्योंकि यह एक मनुष्य का अंक है और उसका अंक 666 है। क्या हो अगर पशु की छाप वह नहीं है जो बहुत से लोग सोचते हैं? लोग आमतौर पर कहते हैं कि यह एक चिप है या यह एआई है, एक बार कोड, एक टैटू या किसी प्रकार की नई तकनीक। लेकिन बाइबल वास्तव में क्या कहती है? आइए प्रकाशित वाक्य अध्याय 13 वाक्य 16 से 17 पर चलें। ये कहता है कि यह छाप दाहिने हाथ या माथे पर अंकित की जाती है और इसके बिना कोई भी व्यक्ति खरीद या बिक्री नहीं कर सकता है। इसलिए हाँ, कुछ भौतिक है जो लोगों के पास होगा उनके हाथों पर या उनके माथे पर। यह विश्व व्यवस्था को प्रभावित करेगा। ये एक वैश्विक प्रणाली होगी, अर्थशास्त्र, नियंत्रण, दूसरे शब्दों में राजनीति। लेकिन पूरी कहानी क्या है? क्योंकि अगले ही अध्याय में सब कुछ बदल जाता है। प्रकाशित वाक्य 14:9 से 11 कहता है कि जो लोग छाप प्राप्त करते हैं वे पशु की आराधना करेंगे। अब हमारे पास इस पहेली का एक और हिस्सा है। यह कोई ऐसी बात नहीं है जो सभी मनुष्यों पर लागू होगी, बल्कि यह एक ऐसा चुनाव है जिसे कुछ लोग स्वयं करेंगे। इसके बारे में मैट्रिक्स की तरह सोचें, नीली गोली या लाल गोली। इस मामले में अंधकार की गोली या प्रकाश की गोली। वह पक्ष चुनें जिस पर आप रहना चाहते हैं और जान लें कि आपको अपने निर्णय के परिणामों को हमेशा हमेशा के लिए भुगतना होगा। इसीलिए यह छाप केवल खरीदने या बेचने या तकनीक के बारे में नहीं है, या आराधना के बारे में है। यह निष्ठा के बारे में है। इसीलिए आप या तो इस अंधकारमय व्यवस्था के गुलाम बन सकते हैं या प्रकाश को चुन सकते हैं। तकनीक तटस्थ है। एआई का अच्छाई या बुराई के लिए इस्तेमाल हो सकता है। हम इसका उपयोग हिंदी में सुसमाचार का प्रचार करने के लिए करते हैं। हम इसे डब करते हैं और अब हजारों लोग सुसमाचार सुन सकते हैं। एक और उदाहरण इंटरनेट है। मुझ जैसे लोग लाखों को उपदेश देने के लिए तो अन्य डार्क वेब पर तस्करी जैसी घृणित बुराइयों के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। Every one of those red dot maps is a unique IP address that is downloaded, shared, or distributing child rape images, almost all under the age of 12. And that's just a 6-month screenshot of it. And there are over 338,000 on there. There's blue dots on there. You can't really see them, but the blue ones are the ones that are under investigation. अच्छाई या बुराई के लिए इसका इस्तेमाल हो सकता है। इसीलिए मसीही किसी चीज को तकनीक होने की वजह से क्यों ठुकराएंगे? जब पशु की छाप आएगी तो हमें पता चल जाएगा कि वह क्या है। इसीलिए हमें केवल किसी भी प्रकार की तकनीक को अस्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है। बाइबल भी बहुत विशिष्ट नहीं है। हर कोई अपनी व्याख्या खुद करता है। बाइबल ये नहीं कहती कि ये एक माइक्रोचिप है, ये एआई है, ये एक टीका है या ये एक बारकोड है। उनमें बहुत सारी अटकलें हैं और हर नई पीढ़ी ये गलती करती है। हर बार जब नई तकनीक उपलब्ध होती है तो वे कहते हैं जैसे यही वह है, यही पशु की छाप है, और फिर वे उस तकनीक का उपयोग नहीं करते और पीछे रह जाते हैं और हम रहे हैं।
एक वैश्विक कलीसिया में मसीही होने के नाते सुसमाचार का प्रभावी ढंग से प्रचार करने के लिए हम तकनीक के मामले में धीमे रहे हैं, और इसलिए बात यह है, हमें तकनीक समेत विश्व की घटनाओं को बाइबल के सच्चे दृष्टिकोण से देखना चाहिए। इसलिए बाइबल की भविष्यवाणियां अहम हैं, क्योंकि इनसे हम विश्व की घटनाओं और समय रेखा को समझ सकते हैं कि अंत के समय को लाने के लिए उन्हें किस क्रम में होना चाहिए, जिसमें मसीह विरोधी भी शामिल है और पशु की छाप भी। और ये अद्भुत है। ये इसे और भी दिलचस्प बनाता है, क्योंकि हम अभी जिस समय में जी रहे हैं, पहली बड़ी भविष्यवाणी जिसका बहुत से लोग इंतजार कर रहे थे, वह यह है कि इज़राइल फिर से एक राष्ट्र बनेगा, और यह 1948 में हुआ। हजारों वर्षों के बाद आप उस भविष्यवाणी को यहेजकेल 37, यशायाह 66, वाक्य 8, यिर्मयाह 30, वाक्य 3 और आमोस 9:14 से 15 में पढ़ते हैं। मैं इसे आपके लिए पढ़ने जा रहा हूं। मैं उन्हें उनके देश में बसाऊंगा और वे फिर कभी उखाड़े नहीं जाएंगे। आप जानते हैं कि यह 1948 में हुआ, और फिर 1967 में वह महान दिन जब उन्होंने यरूशलेम पर नियंत्रण प्राप्त किया। यरूशलेम, यरूशलेम जिसके लिए यीशु रोए थे। लेकिन फिर यीशु ने मरकुस 13, लूका 21 और मत्ती 24 में अंजीर के पेड़ से सीखने के लिए कहा। जब यह खिलने लगता है तो आप जानते हैं कि मौसम निकट है। वैसे ही इन संकेतों को देखकर हमें पता चलता है कि उनका आगमन पास है। बेशक पवित्र शास्त्र में हम देखते हैं कि इज़राइल अंजीर का पेड़ है जो राष्ट्र बनने पर फिर से खिल उठा। इसलिए कई मानते हैं कि इससे अंत समय की भविष्यवाणियां घड़ी शुरू हुई। इसलिए हम जान सकते हैं कि अंत करीब आ रहा है, विशेष रूप से प्रसव पीड़ा के उन संकेतों के साथ जो यीशु ने स्वयं हमें दिए हैं। लेकिन अब अंजीर के पेड़ के बारे में मत्ती 24 वाक्य 34 में वे कहते हैं, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक ये सब बातें पूरी न हो लें तब तक यह पीढ़ी जाती न रहेगी। क्या आप समझे? यही कारण है कि बहुत से लोग मानते हैं कि हम अंत समय से पहले की अंतिम पीढ़ी में हैं। बाइबल की भविष्यवाणी की इस समय रेखा पर हम आगे जिसका इंतजार कर रहे हैं वह है नंबर 1, यहेजकेल की पुस्तक में गोग और मागोग का युद्ध। नंबर 2, तीसरे मंदिर का निर्माण किया जाना। नंबर 3, मसीह विरोधी को 10 विश्व नेताओं से परम शक्ति प्राप्त होना। और फिर नंबर 4, मंदिर में बैठते समय खुद को परमेश्वर घोषित करना और महाक्लेश शुरू हो जाएगा। ये 4 बड़ी बातें हैं। बाकी सभी बातें जिनके बारे में यीशु बात करते हैं, अंत समय के संकेत जैसे भूकंप और युद्धों की अफवाहें और लोगों के दिल ठंडे पड़ जाएंगे। ये सभी चीजें, जैसा कि आप पहले से ही जानते हैं, अभी हो रही हैं। लेकिन अब यहां मेरे चौथे नंबर के साथ जिस समय महाक्लेश शुरू होगा, यही वह समय है जब लोग उस पशु की छाप को चुनेंगे। लेकिन अब आपको इसे समझने की जरूरत है, क्योंकि हाथ पर, माथे पर यह छाप कोई नई चीज नहीं है। उनमें सूरज के नीचे कुछ भी नया नहीं है। अक्सर हम पवित्र शास्त्र में कुछ चीजों को दोहराते हुए देख सकते हैं। इसलिए हमें पुराने नियम में लगभग 3000 साल पहले वापस जाने की जरूरत है। अंत तक मेरे साथ चलें, इसलिए आप इसे समझ सकें। व्यवस्था विवरण 6, वाक्य 6 से 8। परमेश्वर ने कहा, ये वचन जिनकी आज्ञा मैं तुझे आज देता हूं तेरे मन में बनी रहें। तू इन्हें अपने बच्चों को सिखाना और घर में बैठे, रास्ते पर चलते फिरते, लेटते और उठते समय इनके बारे में चर्चा करते रहना। अब आगे की बात ध्यान से सुनिए। तुम उन्हें अपने हाथ पर चिन्ह के रूप में बांधना, और वे तुम्हारी आंखों के बीच पट्टी के समान होंगे, यानी तुम्हारे सिर पर। यह दिलचस्प है। परमेश्वर लोगों से कह रहे हैं कि उनका वचन उनके हृदय पर होना चाहिए, है ना? आपको इसे अपने हृदय पर लिखना होगा, और फिर आज्ञाएं आपके हाथों और आपके माथे पर भी होनी चाहिए। क्या यह शाब्दिक था? नहीं, ऐसा नहीं था। इस बात से संबंधित है कि आप क्या विश्वास करते हैं और उन विश्वासों के अनुसार कैसे जीते, चलते और कार्य करते हैं, अर्थात आपके कर्म। रोमियो 10 वाक्य 10 कहता है, हृदय से विश्वास कर मनुष्य धर्मी बनता है और मुंह से अंगीकार कर उद्धार पाता है। यह आपके आंतरिक विश्वास और बाहरी अभिव्यक्ति के बारे में है। याद रखें, याकूब 2 वाक्य 17 कहता है, यदि विश्वास के साथ कर्म न हो तो वह अपने आप में मरा हुआ है। परमेश्वर यहेजकेल 3 वाक्य 8 से 9 में कहते हैं, मैंने तुम्हारा चेहरा और माथा चकमक पत्थर से भी कठोर बना दिया है। आप समझे? यह आपका मन है ना? आप केवल भावनाओं के अनुसार नहीं जीते। परमेश्वर हमेशा कहते हैं कि हमें सचेत रहना चाहिए, है ना?
इसलिए यह अटूट विश्वास और यह आपके मनोभाव का विषय है, और फिर आपके हाथों से इसका प्रतीक यह है कि आप इसे कार्य करते हैं। भजन संहिता 90 वाक्य 17 कहता है, प्रभु की कृपा हम पर हो और वह हमारे काम सफल करे। माफ कीजिए, उत्साह में मैं अक्सर विस्तार से समझाने लगता हूं। अब यहां संबंध है। यह केवल वे नहीं हैं जो अंधकार को चुनते हैं, जिन्हें पशु की छाप मिलती है। ये वे भी हैं जो ज्योति को चुनते हैं, जो परमेश्वर को चुनते हैं, जिन्हें परमेश्वर की छाप मिलती है। स्वर्गदूत प्रकाशित वाक्य 7 वाक्य 3 में कहता है कि जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के माथों पर मुहर न लगा दें, तब तक पृथ्वी या समुद्र या पेड़ों को हानि न पहुंचाना। इसीलिए प्रकाशित वाक्य जो अंत के समय पर केंद्रित है, वह भी उसी भाषा का उपयोग करता है। हम इसे पूरे पवित्र शास्त्र में देखते हैं। इसलिए ये कुछ ऐसा नहीं है जो नया है। कई विश्वासी केवल पशु की छाप पर ध्यान केंद्रित करते हैं और वे इसे लेकर बहुत जिज्ञासु हैं। लेकिन लोग परमेश्वर की छाप के बारे में बात क्यों नहीं करते? प्रकाशित वाक्य 14 वाक्य 1। फिर मैंने दृष्टि की और देखो, सिय्योन पहाड़ पर वह मेमना खड़ा है और उसके साथ 1,44,000 जन हैं, जिनके माथे पर उसका और उसके पिता का नाम लिखा हुआ है। यह आकस्मिक नहीं है। यह बात वास्तव में दोहराई गई है। जब हम प्रकाशित वाक्य 22 वाक्य 4 पर जाते हैं, वे उसके चेहरे को देखेंगे और उसका नाम उनके माथों पर लिखा होगा। इसलिए यीशु हमारे चरवाहे हैं और वह अपने लोगों को चिन्हित करते हैं। पशु, मसीह विरोधी, शैतान, वह भी अपने लोगों को चिन्हित करता है। इसलिए आप देखते हैं कि दो अलग-अलग लोग हैं। बाइबल प्राकृतिक मनुष्य और आत्मिक मनुष्य के बारे में भी बात करती है। और प्राकृतिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मिक सच्चाइयों को नहीं समझ सकता, क्योंकि वे आत्मिक रूप से समझी जाती हैं। साथ ही उनके मन उस दुष्ट द्वारा अंधकारमय किए जा रहे हैं। इसलिए 666 का चिन्ह भी मूल रूप से उसी का एक निशान है जो पहले से ही भीतर चल रहा है। इसलिए ये क्या है? ये निशान वास्तव में क्या है? इस विषय में कई मत हैं और हम उनमें से कुछ रोचक मतों पर चर्चा करेंगे। लेकिन मैं ये कभी नहीं कहूंगा कि यही एक 100% पशु का चिन्ह है या ये कैसा होगा, क्योंकि बाइबल ऐसा स्पष्ट नहीं बताती। लेकिन यह हमें सुराग जरूर देती है। इसलिए प्रकाशित वाक्य 13 वाक्य 18 कहता है, इसमें ज्ञान की आवश्यकता है। जिसके पास समझ हो वह उस पशु के अंक की गणना करे, क्योंकि वह एक मनुष्य का अंक है और यह अंक 666 है। मेरे लिए 666 को समझने के लिए हमें बाइबल के अन्य अंकों को भी समझने की जरूरत है, खासकर जब बात 7 की आती है। अंक 7, मैंने इस पर एक पूरा वीडियो बनाया है जिसे आप इसके बाद देख सकते हैं। मैं इसे आपके लिए नीचे वीडियो विवरण में जोड़ दूंगा। यह पूर्णता पर केंद्रित है और यह अक्सर परमेश्वर और उनके कार्य की ओर इशारा करता है। यह मनुष्य जिसके माध्यम से शैतान काम करता है, वह वैसा नहीं है। वह 7 तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन उसका अंक 6 है और 3 छक्के 666 एक झूठे त्रिएक की तरह है। वह हमेशा कोशिश करता है परमेश्वर जो करते हैं उसकी नकल करने की, क्योंकि वह परम प्रधान परमेश्वर के रूप में शैतान बनना चाहता है। लेकिन वह सिर्फ एक गिरा हुआ स्वर्गदूत है, इसलिए वह परमेश्वर द्वारा बनाई गई और की गई हर चीज को बिगाड़ता है, भ्रष्ट करता है। और हाल ही में जैसा कि हम देख रहे हैं, हम अंत के करीब पहुंच रहे हैं। समय, यहां तक कि कलीसिया के भीतर भी लोगों को गुमराह करने के लिए पवित्र आत्मा के दानों को भ्रष्ट और नकली बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अब आपको यह समझने की जरूरत है, उसे उन सभी लोगों को ढूंढने सताने का अधिकार दिया जाएगा जो उसके निशान को स्वीकार नहीं करते हैं। हम वाक्य 15 में पढ़ते हैं, और उस पशु की मूरत में प्राण फूंकने की अनुमति दी गई थी, ताकि उस पशु की बनाई गई मूरत बोल भी सके और उन सभी लोगों को मरवा डाले जो उस पशु की मूरत की आराधना नहीं करते हैं। अब जो हम 100% जानते हैं वह यह है, पशु का निशान यह मसीह विरोधी और झूठे भविष्यद्वक्ता के अनुयायियों के लिए एक मुहर के रूप में कार्य करेगा। झूठा भविष्यद्वक्ता मसीह विरोधी का प्रवक्ता है और वही वह है जो लोगों को पशु का निशान लगाने के लिए मजबूर करेगा। जो इसे नहीं लेना चाहते वे उन्हें सताएंगे और उनमें से कियों को मार डालेंगे। अब यह निशान केवल एक कार्ड नहीं होगा जिसे लोग साथ रखेंगे या कुछ ऐसा जिसे आप अपने बटुए में रखेंगे, बल्कि यह होगा, जैसा कि बाइबल कहती है, यह एक शाब्दिक निशान होगा जो लोगों के पास होगा और जिसे वे रखना चुनेंगे। और इसीलिए यह मेरे लिए तकनीक की ओर इशारा करता है। शायद एआई, जैसा कि हम देख रहे हैं, दुनिया बदल रही है। मेरा मानना है कि हम अब भी इस तकनीक के आदि चरणों में हैं। वास्तव में तकनीक क्या होगी, जैसे माइक्रोचिप, एक प्रकार का आईडी कार्ड, प्रत्यारोपित, यहां तक कि एआई टैटू या नई तकनीक। इस समय ये सब केवल अटकलें हैं।
लेकिन मैं इसे आज की हमारी स्थिति से जोड़ना चाहता हूं, क्योंकि तकनीक अब केवल बेहतर ही नहीं हो रही है। जब एआई की बात आती है तो यह चिंताजनक गति से आगे बढ़ रही है, इसलिए यह करीब आ रहा है। पिछले कुछ वर्षों में ही हमने बड़ी सफलताएं देखी हैं। एआई अब भाषा समझ सकता है, वीडियो बना सकता है और मानवीय बातचीत की नकल कर सकता है। और फिर ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस जैसे कि न्यूरलिंक के पहले से ही मनुष्यों में लगाए जा चुके हैं। लकवाग्रस्त मरीज केवल अपने विचारों का उपयोग करके कर्सर हिलाने, संदेश टाइप करने और उपकरणों को नियंत्रित करने में सक्षम हुए हैं। ये बहुत बड़ी बात है। साथ ही शोधकर्ता सीधे मस्तिष्क को संकेत भेजकर दृष्टि बहाल करने पर काम कर रहे हैं। फिर से ईमानदारी से कहूं तो यह मेरे लिए अविश्वसनीय है। यदि आपके परिवार के सदस्य चल फिर नहीं सकते, तो अब वे कंप्यूटरों के साथ बातचीत कर सकते हैं और वे उनकी मदद करेंगे। इसे देखें। Elon Musk, a person who has already changed entire industries from the automotive sector to space, has allegedly come very close to creating the world's first next-generation integrated AI chip based on Neuralink technologies, designed not simply for interaction with devices, but for direct implantation under the human skin. Musk simultaneously controls several key areas at once. Neural interfaces through Neuralink. It is precisely the synergy of AI and neuroimplants that may become the black swan capable of turning the personal device market upside down faster than the iPhone once did. And if earlier discussions about a chip under the skin were perceived as science fiction, today, against the background of Neuralink's real successes in clinical trials, they are beginning to look frighteningly realistic. I'm talking to you with my mind. Our next product is Blind Sight, which will enable those who have total loss of vision, including if they've lost their eyes or the optic nerve, to be able to see again. Life changing. Life changing. दिलचस्प है ना? यह बेबेल का गुम्मट की याद दिलाता है, जहां इंसानों ने इतनी तेजी से तरक्की की क्योंकि वे एक ही भाषा बोलते थे। आज इंटरनेट से हम एक वैश्विक गांव हैं और एआई के साथ जो भाषा में हमारी मदद कर सकता है। पर बेबेल का गुम्मट, मेरा 100% मानना है कि वह सिर्फ मिट्टी की ईंटें नहीं थीं जिन्हें आकाश तक पहुंचाया गया। उन प्राचीन लोगों के समय के अनेक ऐतिहासिक अभिलेख भी उपलब्ध हैं, जिनमें लोगों का उल्लेख मिलता है, जैसे एनमेरकर, जिसे बहुत से लोग बाइबल के निम्रोद से जोड़ते हैं, जिसने मूल रूप से भी स्वर्ग में परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह करना चाहा। वहां बहुत सारा रहस्यवाद चल रहा था। झूठा धर्म सर्वेश्वरवाद, जो मूल रूप से शुरू हुआ कि कैसे उन्होंने उस समय गिरे हुए स्वर्गदूतों की आराधना करना शुरू किया और उनकी संतान नेफिलिम जल प्रलय के बाद निश्चित रूप से रेफायम कहलाए। लेकिन उनके पास जो जानकारी और तकनीक थी, हम आज भी उसे पूरी तरह से नहीं समझ सकते। उनमें अद्भुत इमारतें हैं जो उन्होंने बनाई थीं। आप एक कागज भी अंदर नहीं डाल सकते, और कैसे उन्होंने कुछ जगहों को बिल्कुल सितारों पर बनाया। उनमें बहुत सी चीजें हैं जिन्हें हम नहीं समझते उन लोगों की। और अब फिर से हम इस समय में पहुंच रहे हैं जहां इंसान इतनी तेजी से सुधार कर रहे हैं कि उन्हें लगता है कि वे देवताओं की तरह बन सकते हैं। उनमें अपनी चेतना को कंप्यूटर में डालने की भी बात हो रही है, और फिर आप अनंत काल तक जीवित रह सकते हैं। एक दूसरे तरह से पवित्र प्याला। क्या आपको याद है कि परमेश्वर ने उत्पत्ति 3 वाक्य 22 में क्या कहा था? तब यहोवा परमेश्वर ने कहा, देखो, मनुष्य भले और बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है। अब ऐसा न हो कि वह अपना हाथ बढ़ाए और जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़ाकर खा ले और अनंत काल तक जीवित रहे। इसीलिए यहोवा परमेश्वर ने उसे अदन की वाटिका से बाहर निकाल दिया, ताकि वह उस भूमि पर खेती करे जिससे वह लिया गया था। और फिर बेबेल के गुम्मट की ओर बढ़ते हैं। पत्ती 11। आइए वाक्य 5 पर चलते हैं। और यहोवा उस नगरी और गुम्मट को देखने के लिए नीचे आया, जिसे आदमियों की संतानों ने बनाया था। और यहोवा ने कहा, देखो, वे एक ही लोग हैं और उन सब की एक ही भाषा है। और यह तो केवल उनकी शुरुआत है कि वे क्या क्या करेंगे। और अब जो कुछ वे करने की ठानेंगे, उसमें से कुछ भी उनके लिए असंभव न होगा। आओ, हम वहां चलें और उनकी भाषा को भ्रमित कर दें, इसलिए ताकि वे एक दूसरे की बात न समझ सकें। क्या आप देख रहे हैं, यह खुद को दोहरा रहा है। जल प्रलय से पहले भी लोग लगातार इतने बुरे हो गए थे, इसलिए परमेश्वर को उन्हें रोकना पड़ा। अब हम फिर से उस चरण में पहुंच रहे हैं
जहां परमेश्वर और नए नियम में प्रभु यीशु भी भविष्यवाणियां करते हैं कि लोगों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, युद्ध और युद्धों की अफवाहें होंगी, अपराध बढ़ेंगे और ये सब बातें घटित होंगी। और इसीलिए परमेश्वर को आकर इसे रोकने की जरूरत है। लेकिन इस बार यह आखिरी बार होगा। वह अपना सहस्राब्दी राज्य, अपना शासन शुरू करेगा। लेकिन मुझे तकनीक पर वापस आने दें। इसका उपयोग अच्छे और बुरे के लिए किया जा सकता है। इसलिए एआई के साथ हम जहां जा रहे हैं उसके बारे में अच्छी बात यह है कि मुझे पसंद है कि वे क्या करने की योजना बना रहे हैं। बहुत से लोगों के लिए गतिशीलता बहाल करना, संचार बहाल करना और विकलांग लोगों के लिए स्वतंत्रता बहाल करना। वे अपराधियों को भी बहुत बेहतर तरीके से ट्रैक कर सकते हैं। उनमें बहुत सी अन्य बातें हैं जिन पर हम चर्चा कर सकते हैं। और निश्चित रूप से यह बुरा नहीं है। किसी की फिर से चलने में मदद करना, किसी की फिर से बोलने में मदद करना, शायद फिर से देखने में मदद करना, ये सब अच्छी बातें हैं। लेकिन असली सवाल यह है, 6000 साल पहले निप्पुर और एरिडू जैसी प्राचीन नगरियों की एक भूली दुनिया थी जहां लोग सदियों तक जीते और महान नायक राज करते थे। लेकिन एक दुष्ट अंधकार फैल रहा था। इस दुनिया में हम उल्दाकों की कहानी देखते हैं। शक्ति, डर और झूठ पर टिके एक दुष्ट साम्राज्य में गुलाम बनकर जन्मा, लेकिन उसने सिर्फ दुख ही झेला था। अपनी बेड़ियों के पार जानवरों, ड्रैगन, परमेश्वर और कुलों की रहस्यमयी दुनिया से अनजान, पर उसकी कहानी कुछ बहुत बड़ा उजागर करेगी। एक गुप्त वंशावली, आदम और शेत के वंशज, उस सच्चाई की रक्षा करते हुए जिसे दुनिया खो रही थी, क्योंकि मानव इतिहास के पीछे एक और युद्ध चल रहा है। गिरे हुए प्राणी, नेफिलिम और सब कुछ तबाह करने की एक साजिश। और इन सब के बीच एक प्राचीन भविष्यवाणी, एक चुने हुए का आना जो अंधेरे में रोशनी लाएगा। लाइटबॉर्न डॉन ऑफ डार्कनेस अभी प्री ऑर्डर करें और आदि में कदम रखें। उनमें बहुत सी अन्य बातें हैं जिन पर हम चर्चा कर सकते हैं। और निश्चित रूप से ये बुरा नहीं है। किसी को फिर से चलने में मदद करना, किसी को फिर से बोलने में मदद करना, शायद फिर से देखने में, ये अच्छी बातें हैं। लेकिन असली सवाल यहां है, यह किस ओर ले जाता है? क्योंकि इतिहास में पहली बार अब हमारे पास ऐसी तकनीक है जो मानव मस्तिष्क को डिजिटल प्रणालियों से जोड़ सकती है, विश्व स्तर पर व्यक्तियों की पहचान कर सकती है और उन पर नजर रख सकती है। इसलिए ये सिर्फ अपराधियों के लिए नहीं है, ये सभी के लिए हैं। और यह बैंकिंग, संचार और पहचान जैसी प्रणालियों तक पहुंच को भी नियंत्रित कर सकता है। आज भी मसीहियों के रूप में हम तकनीक का उपयोग भलाई के लिए कर सकते हैं, सुसमाचार फैलाने, बहुत सा भला करने और इस संसार में प्रकाश लाने के लिए। लेकिन आपको खुद से पूछना होगा कि अंत में इसे कौन नियंत्रित करेगा? क्योंकि एक समय आएगा जब सारी शक्ति मसीह विरोधी को दे दी जाएगी। यह तब होगा जब एक प्रणाली, एक वैश्विक प्रणाली अस्तित्व में होगी, जहां हम पशु के चिन्ह के बिना खरीद या बेच नहीं सकते या मूल रूप से कुछ भी नहीं कर सकते। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि यह अभी वही क्षण है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि तकनीक के साथ हम जिस दुनिया में हैं, हम पहले से ही इसके सक्षम हैं। कृपया याद रखें जो मैंने पहले कहा था, हमें बहुत सावधान रहना चाहिए कि हम पवित्र शास्त्र से दूर ना हों। उनमें बहुत सी व्याख्याएं हैं जो हम कर सकते हैं, लेकिन हमें 100% इस बात पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है कि हम जानते हैं पवित्र शास्त्र क्या कहता है। और बाइबल सिलिकॉन चिप के बारे में नहीं कहती है, यह एआई नहीं कहती है, यह नहीं कहती कि यह एक वैक्सीन है, और यह भी नहीं कहती कि यह केवल अदृश्य और आत्मिक है। लेकिन मेरा मानना है कि पर्दे के पीछे गुप्त समाज और ऐसे लोग हैं जो मसीह विरोधी को सामने लाना चाहते हैं। और उनमें से कुछ, उनमें से अधिकांश पहले से ही दुनिया भर में शक्तिशाली पदों पर हैं। सरकारें, शक्तिशाली निगम, और वे सब कुछ तैयार कर रहे हैं। इसलिए दुनिया में उनमें इतनी उथल पुथल है। क्योंकि याद रखें, मसीह विरोधी जब दृश्य पर आएगा तो वह एक नकली शांति लाएगा। लेकिन नकली शांति होने के लिए पहले अराजकता होनी चाहिए। और मेरा मानना है कि हम बहुत करीब हैं, क्योंकि बाइबल की उस भविष्यवाणी के कारण जिसका मैंने पहले उल्लेख किया था। और मेरा मानना है कि हम अंजीर के पेड़ वाली पीढ़ी में हैं, और पशु के चिन्ह के बारे में हम जो जानते हैं वह बहुत स्पष्ट है। जैसा कि पवित्र शास्त्र कहता है, यह केवल एक शारीरिक चिन्ह नहीं है जो लोगों के पास होगा, लेकिन यह अंदर क्या चल रहा है इसके बारे में भी है, क्योंकि यह आराधना और निष्ठा के बारे में है, इस अंधकारमय प्रणाली, पशु, मसीह विरोधी, शैतान के प्रति। इसलिए यह वास्तव में एक पूरी तरह से नई विश्व व्यवस्था बन चुकी है। राजनीति, हाँ, और वह धर्म को भी प्रभावित करेगा। यही कारण है कि उनमें बहुत से मसीही हैं जो राजनीति से कोई लेना देना नहीं रखना चाहते हैं। लेकिन बाइबल हमें अंधकार को उजागर करने के लिए बुलाती है, क्या वह नहीं बुलाती? बाइबल हमें जगत की ज्योति बनने के लिए बुलाती है। इसलिए आज आप में से बहुतों के लिए मैं चाहता हूं कि आप अपनी आंखें खोलें और उन कानूनों को देखें जिन्हें वे लागू करना चाहते हैं। वे अपात्र लोग जिन्हें वे ऊंचे पदों पर रखते हैं और भाषण देते हैं, उन्हें भूल जाइए। कई लोग झूठ बोलते हैं,
उन कानूनों को देखें जिन्हें वे लागू करना चाहते हैं। इसलिए जब आप वोट नहीं देते तो आप मूल रूप से अंधकार को जारी रहने देते हैं, क्योंकि आप गर्भपात के खिलाफ या उन सभी बुरी चीजों के खिलाफ वोट नहीं दे रहे हैं जिनके खिलाफ पवित्र शास्त्र है। सभी विश्वासियों में पवित्र आत्मा ही है जो अंधकार के विरुद्ध है। हम ही प्रतिरोधक हैं। यही कारण है कि बाइबल भविष्यवाणी में अच्छा भी कहती है कि मसीह विरोधी तब तक प्रकट नहीं होगा जब तक कि प्रतिरोधक को हटा न दिया जाए। इसीलिए मेरा विश्वास है कि महाक्लेश से पहले कलीसिया का उठा लिया जाना होगा। मैंने इस बारे में वीडियो बनाए हैं, आप इसे इस वीडियो के अंत में देख सकते हैं। इसलिए बस पशु के चिन्ह पर वापस आते हैं। असली मुद्दा इसकी मैकेनिज्म नहीं है। मैं इसका उच्चारण कैसे करूं? क्षमा करें, मेरी पहली भाषा अफ्रीकी है। मैकेनिज्म यह हृदय के बारे में है। प्रकाशित वाक्य लगातार दो समूहों के बीच अंतर करता है, वे जिन पर परमेश्वर की मुहर है और वे जिन पर पशु का चिन्ह है। दोनों को इस बात से परिभाषित किया जाता है कि वे किसकी आराधना करते हैं। इसलिए बात यह है कि निजी तौर पर मैं इसे चिप्स या एआई से सावधान रहने की चेतावनी नहीं मानता, और जब सब कुछ पूरी तरह से तैयार हो जाएगा और ओह, यह पशु का चिन्ह है। मैं पवित्र शास्त्र को कैसे देखता हूं? प्रकाशित वाक्य की पुस्तक और इसके बारे में बात करने वाले अन्य बाइबल वाक्यों को पढ़ते हुए मेरा जो विश्वास बना है कि यह स्पष्ट रूप से पशु की आराधना न करने के बारे में है। इसके लिए तैयार रहें, लेकिन पशु की आराधना न करें। यह मसीह के प्रति वफादारी का आह्वान है, भले ही इसके लिए आपको वह सब कुछ खोना पड़े जिसे आप खरीद नहीं सकते, बेच नहीं सकते, आराम से सामान्य जीवन नहीं जी सकते, जैसा कि आज भी कई मसीही लोग जी रहे हैं। इस संसार की भाग-दौड़ में इतने मत उलझो। यदि इसकी कीमत आपको आर्थिक, सामाजिक या अपने प्राणों की भी कीमत चुकानी पड़े, तो मसीह को चुनें। अब निश्चित रूप से, हाँ, फिर से मेरा विश्वास है कि महाक्लेश से पहले बहुत से लोग उठा लिए जाएंगे, लेकिन क्लेश के समय में भी लोगों के पास यीशु मसीह को अपने प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करने का मौका है। इज़राइल के बहुत से यहूदी भी उन्हें स्वीकार करेंगे, क्योंकि तब उन्हें समझ में आ जाएगा कि मसीह विरोधी कभी भी मसीह नहीं था। वह मंदिर में बैठा, खुद को परमेश्वर कहा, लेकिन वह परमेश्वर नहीं है। यह शैतान है जो उसके माध्यम से काम कर रहा है। हमें इस पूरे समय धोखा दिया गया है। बाइबल उस आंशिक कठोरता के बारे में भी बात करती है जो इज़राइल राष्ट्र पर आई थी। इसीलिए वे पशु के चिन्ह को अस्वीकार कर देंगे, क्योंकि कोई भी गलती से चिन्ह नहीं लेगा या यह उन्हें दिया नहीं जाएगा। यह एक निर्णय है। फिर से प्रकाशित वाक्य 14 वाक्य 9 के अनुसार यह पशु की सचेत आराधना से जुड़ा है। यह उसके प्रति निष्ठा और परमेश्वर के प्रति विद्रोह का कार्य है। जल प्रलय से पहले भी ऐसा ही हुआ था, जब लोग केवल निरंतर बुराई ही सोचते थे। जल प्रलय के बाद बाबुल का गुम्मट, वहां यह दिखाता है कि निम्रोद, सुमेरियन अपनी भाषा में उसे एनमेरकर कहते हैं, वह उस अर्थ में पहला विश्व नेता था। उसने वे सभी स्थान बनाए, एरेक, अक्कद, कलने, वे सभी स्थान। और बाबेल की गुम्मट पर फिर उन्होंने दूसरे देवताओं, दुष्टात्माओं और शैतान की उपासना करनी शुरू कर दी। इसलिए आप कल्पना कर सकते हैं कि उसी समय यह विद्रोह कैसे शुरू हुआ, क्योंकि आरंभ में नूह और उसके पुत्र केवल परमेश्वर की ही उपासना करते थे। जब वे जहाज से नीचे उतरे तो नूह ने बलिदान भी दिया, उसने प्रभु को भेंट चढ़ाई। और जैसे जैसे समय बीतता गया, गिरे हुए स्वर्गदूतों ने उन्हें फिर से धोखा दिया। कुछ वंशजों ने परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह किया और यह इसीलिए बहुत बढ़ गया, खासकर निम्रोद के साथ। और उस समय उन्होंने बेबीलोन का गुम्मट बनाया, परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह में। और इसलिए अंत के समय में मसीह विरोधी, उसकी व्यवस्था भी परमेश्वर के विरुद्ध एक विद्रोह है, और यह पहले से ही हो रहा है, शुरू हो चुका है। वह पहले से ही दुनिया में है। जब हम दानियेल की उस मूर्ति की भविष्यवाणी को देखते हैं जिसमें आने वाले सभी साम्राज्यों का वर्णन है, तो हम आखिरी वाले पर हैं, जिनके पैरों में अच्छा की तरह 10 उंगलियां हैं। मैंने इसे दूसरे वीडियो में बताया है, आप विवरण में अच्छा देख सकते हैं कि यह वीडियो बहुत लंबा हो, लेकिन हम वहीं हैं, इसलिए मैं इसे वापस पशु के चिन्ह पर ले आता हूं। इस समय विश्वासियों का ध्यान तकनीक से डरने पर नहीं होना चाहिए, बल्कि पहले से भी अधिक प्रभु यीशु मसीह के प्रति विश्वास योग्य बने रहने पर होना चाहिए। और जब हम अंत के समय की बात करते हैं, तो यह न भूलें कि आपकी मृत्यु आज या कल या उसके अगले दिन भी हो सकती है। क्या आप वास्तव में परमेश्वर से मिलने के लिए तैयार हैं? यदि आप समझना चाहते हैं कि मसीह विरोधी कौन है, तो यहाँ इस श्रृंखला को देखें। यदि आप अंत के समय की इस समय रेखा के बारे में अधिक समझना चाहते हैं, जैसा कि पवित्र शास्त्र में बताया गया है, तो यहाँ यह वीडियो देखें। सब्सक्राइब करना याद रखें और कभी न भूलें, जीवन छोटा है, इसलिए अपना जीवन बर्बाद न करें। सच्चाई पर ध्यान दें।